देखो इसमें दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होने का मतलब होगा जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। सम का मतलब समान, द्वि मतलब होगा दो, बाहु मतलब भुजा। जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिसमें बराबर भुजाओं, अब देखो इसमें ये भी हमें दिया है कि बराबर भुजाएं कौन कौन सी हैं। बराबर भुजाओं ए सी और ए बी, तो ए सी कौन सी है, ए सी और ए बी, मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है। ठीक है, पर क्रमशः, इस पर क्रमशः का मतलब होता है पहले ए सी की बारी आएगी फिर ए बी की बारी आएगी, क्रमशः शीर्ष लंब। अब देखो शीर्ष लंब क्या होता है, जैसे कोई त्रिभुज में ऐसे बनाता हूँ, तो अगर मैं इसको इस त्रिभुज पर शीर्ष मतलब होगा ये वाले जो बिंदु होते हैं इसको शीर्ष बोला जाता है। मतलब जहाँ पर कोई भी दो लाइनें आपस में मिलेंगी तो इसको शीर्ष बोलेंगे। जैसे ये वाले जो कोण होते हैं इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो वैसे ही ये वाली रेखाएं आपस में मिल रही हैं तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है। या आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर दो रेखाएँ आपस में मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो इसमें दिया है शीर्ष लंब। लंब का मतलब मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था कि जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसको शीर्ष, उसको लंब कहते हैं। तो शीर्ष कहाँ पे है, देखो ये दोनों रेखाएं आपस में मिल रही हैं, एक तो ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा। ये वाली रेखा भी मिल रही है बट अभी केवल AC की बात हो रही है। देखो AC कौन सी है, ये वाली भुजा, तो इसका शीर्ष लंब, तो इसका शीर्ष लंब यहाँ से इस प्रकार से B पर शीर्ष लंब है। देखो शीर्ष लंब यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो शीर्ष लंब ये वाला हो गया, BE AC का शीर्ष लंब हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही AB का शीर्ष लंब कौन सा होगा, CF जो हो जाएगा वो AB का शीर्ष लंब हो जाएगा। तो शीर्ष लंब का मतलब इसमें 90 का कोण बन रहा है। ठीक है, खींचे गए हैं जो कि आकृति 7.31 जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो हमें क्या दिखाना है, दिखाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। मतलब मुझे ये शो करके दिखाना है कि शीर्ष लंब कौन सा है, एक तो ये वाला है, मतलब जो FC है वो बराबर हमें शो करके दिखाना है। दूसरा शीर्ष लंब ये वाला है, तो ये बराबर शो करके दिखाना है हमें B के। तो कैसे हम शो करके दिखाएंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे इन सबको पहले मिटा देता हूँ। पहले देखो ये चीज़ हमें शो करके दिखानी है ना। अब देखो FC किस में आ रहा है, कौन से त्रिभुज में आ रहा है, FC आपको दिख रहा होगा कि ये वाले त्रिभुज में आ रहा है। अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो ये वाले त्रिभुज में आ रहा है, ये ग्रीन वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है, इसमें FC आ रहा है। और दूसरा जो BE है वो कौन से त्रिभुज में आ रहा है, आपको दिख रहा होगा ये वाले जो पीला वाला त्रिभुज है इसमें आ रहा है। ठीक है, तो हम इन्हीं दोनों त्रिभुज की बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AEB। कौन सा त्रिभुज, ये पीला वाला AEB। तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, दूसरा त्रिभुज है AFC। तो दूसरा त्रिभुज हो जाएगा AFC, मतलब ये ग्रीन वाला त्रिभुज। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखो पहली चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो ये पीले वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और ये हरे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो कोण A है वो बराबर हो जाएगा कोण A के। कोण A बराबर हो जाएगा कोण A के, या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो या ऐसे नहीं लिखना है, पूरा कोण का नाम लिखना है। तो यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, पूरा कोण का नाम, इस कोण का नाम हो जाएगा BAE। तो BAE मतलब ये वाला कोण, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कोण BAE। ये बराबर होगा कौन सा, ये वाले कोण के, इस तरफ जो कोण बन रहा है। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ CAF। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण CAF। ठीक है, अब क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉमन है, या इसको हिंदी में बोला जाता है उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ हैं, दोनों में बराबर हैं। पहली चीज़ तो हमने ये निकाल दी। अब दूसरी चीज़ आपको ये दिख रही होगी कि ये वाली भुजा हमें यहाँ पे प्रश्न में दी है कि जो AC है और AB है वो आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB बराबर है AC के। ठीक है, अब ये हमें कहाँ से पता लगी, ये हमें प्रश्न में दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे दी है। अब देखो तीसरी चीज़ आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री है ना, तो इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण भी तो 90 डिग्री होगा ना। तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, वैसे ही ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा। तो आपको दिख रहा होगा ये जो ग्रीन वाला त्रिभुज है इसका ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण 90 डिग्री है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि AFC। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण AFC।
ये बराबर होगा कोण किसके, ये पीला वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा इसमें ये वाला कोण ए ई बी, कोण ए ई बी के। अब क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों 90 डिग्री हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, ये रीज़न भी हमने यहाँ पे दे दिया। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इन सबको मैं पहले मिटा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये वाला जो कोण है वो इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर है, क्योंकि ये दोनों 90 हैं। और तीसरी चीज़, ये वाली जो भुजा है वो इस वाली त्रिभुज की ये वाली भुजा के बराबर है। तो अगर मैं केवल ये वाले त्रिभुज की बात करूँ तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि एंगल मतलब कोण कोण भुजा, या अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूँ तो यहाँ पे कोण कोण भुजा। तो इसलिए हम त्रिभुज के सर्वांग समता की कसौटी AAS, इससे कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज AEB है वो सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज AFC के, AFC। अब ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम हमने शो करके दिखा दिए तो इसका मतलब इसकी सारी संगत भुजाएं और सारे संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो अगर सारे संगत भुजाएं और सारे संगत कोण आपस में बराबर हैं तो देखो आपको दिख रहा होगा कि इसके संगत ये वाली भुजा है ना, तो ये भी आपस में बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो FC है वो बराबर हो जाएगा किसके, EB के, या BE कह सकते हैं। अब ये कहाँ से लिखा, CPCT से। ठीक है, तो ये CPCT वाले रूल से हमने ये लिख दिया कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। और यही चीज़ हमें शो करके दिखाना था कि दिखाइए कि ये शीर्ष लंब कौन कौन सा था, एक तो ये वाला था, एक ये वाला था, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा EC बराबर BE। तो देखो EC कौन सा था, EC, देखो ये हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, EC नहीं होगा ये, बल्कि EB होगा। यहाँ पे EB बराबर होना था किसके, FC के। तो ये दोनों हमें बराबर शो करके दिखाने थे, तो हमने ये बराबर शो करके दिखा दिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही शीर्ष लंब है ना, एक तो ये है, एक ये वाला है। तो ये देखो हमारा यहाँ पे आंसर निकल गया। तो देखो तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।